हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में बसंत पंचमी का त्यौहार कब है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन बनने वाले शुभ योग और साथ में जानेंगे बसंत पंचमी का शाही स्नान कब है, 2 फरवरी या 3 फरवरी, और इस दिन प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ से कैसे बचें, अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है और बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। दोस्तों, पंचांग की माने तो हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में इस दिन घर, मंदिर, शिक्षा से जुड़े संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में माँ सरस्वती की पूजा का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना, माँ सरस्वती की पूजा करना, ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में 6 स्नान किए जाते हैं, जिनमें से एक बसंत पंचमी के दिन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 144 साल बाद आए कुंभ स्नान में बसंत पंचमी के दिन ऐसा संयोग बन रहा है जिसमें स्नान करने से व्यक्ति को ज्ञान और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में बसंत पंचमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, बसंत पंचमी की पौराणिक कथा कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, और साथ में जानेंगे बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान के दिन प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ से कैसे बचें, यानी कि अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस साल बसंत पंचमी 2 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और इसके साथ ही इस दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी, यानी कि माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इस दिन छात्रों को, यानी कि स्टूडेंट को, और कला संगीत से जुड़े लोगों के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या आरंभ करना या किसी भी शुभ कार्य के लिए ये दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि 2 फरवरी को प्रातःकाल 9:14 पर शुरू होगी, इसलिए कई लोगों में कन्फ्यूजन है कि बसंत पंचमी 2 फरवरी को है या 3 फरवरी को। 2 फरवरी को बसंत पंचमी तिथि शुरू होगी 9:14 पर और 3 फरवरी को प्रातःकाल 6:52 पर पंचमी तिथि समाप्त होगी। सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 7:09 से दोपहर के 12:35 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:13 से 12:56 तक है। अमृतकाल मुहूर्त रात्रि के 8:24 से 9:53 तक है और शुभ योग उत्तर
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शिव योग है और सिद्ध योग है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें और माँ सरस्वती की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब प्रतिमा को पीले वस्त्र, रोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, केसर, पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प और धूप दीप और पीले चावल, पीली मिठाई और खीर का भोग लगाएं। ये सभी चीज़ें अर्पित करें, विधि पूर्वक पूजा करें और माँ सरस्वती को पीले चावल, पीली मिठाई या फिर केसर से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। इस दिन माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। इस दिन पूजा के स्थान पर अपने वाद्य यंत्र, यदि आप सिंगर हैं तो अपने वाद्य यंत्र रखें, स्टूडेंट हैं तो अपनी बुक्स रखें और माँ सरस्वती की वंदना करें और माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, बसंत पंचमी तिथि के बाद से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन शिक्षा से जुड़ी चीज़ें जैसे कि पेंसिल, बुक्स, नोटबुक, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन माँ सरस्वती के अलावा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है। इसके अलावा अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिला को सुहाग का सामान दान करना शुभ होता है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में माँ सरस्वती को मोर पंख अर्पित करना शुभ होता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन संगम नगरी में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से अमृत स्नान का लाभ मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। दोस्तों, सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया था तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा थी और दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। ये देवी थी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाई तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती और ये दिन था बसंत पंचमी का। तब से देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी और इसीलिए इसे ज्ञान की देवी के प्रकाट्य का दिन कहा जाता है। दोस्तों, सनातन परंपरा में माना जाता है कि बसंत पंचमी पर उन बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है जो पहली बार स्कूल जाने वाले हैं। इस दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए। माँ सरस्वती के जो मंत्र हैं वो वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आप जो आपको सरल लगे उस मंत्र का जाप कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम ऐं नमः, या फिर ओम ऐं क्लीं सौं। यदि आप सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्ये देवी सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। इसके अलावा आप देवी सरस्वती का इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
आइए जानते हैं बसंत पंचमी का शाही स्नान कब किया जाएगा, 2 फरवरी या 3 फरवरी को। और इस दिन प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ से कैसे बचें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज में 144 साल बाद लगे इस कुंभ में बसंत पंचमी पर ऐसा संयोग बनने जा रहा है जिसमें अमृत स्नान करके माँ सरस्वती का आशीर्वाद वरदान स्वरूप मिल सकता है। ऐसे में 2 फरवरी को बसंत पंचमी का व्रत रखा जाएगा और 3 फरवरी को शाही स्नान किया जाएगा। वैसे तो बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन शाही स्नान किया जा सकता है, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ से बचने के लिए 3 फरवरी को शाही स्नान किया जाएगा। और लेकिन शाही स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सबसे शुभ है। तो भीड़ से बचने के लिए शाही स्नान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 3 फरवरी को सुबह 5:23 से सुबह के 6:16 तक रहेगा। बसंत पंचमी पर सुबह 9:14 से सुबह के 9:14 तक शिव योग रहेगा और इस समय पूजा करने से शिक्षा और सिंगर आर्ट से जुड़े क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। तो इस शुभ योग का आप प्रयोग कीजिएगा। इस शुभ योग में माँ सरस्वती का पूजन करें। इसके अलावा सिद्धि योग लग जाएगा और इस दिन सुबह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपके लिए ऐसी ही खास जानकारी पर वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। पीली पतंग उड़ी, पीले पीले सरसों के फूल, रंग बरसे पीला और छाए सरसों की उमंग। हम सब के जीवन में हमेशा रहे बसंत के रंग। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, हर हर महादेव।